तो आज कॉमेडी से हट के थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ये है गुड़गांव का फेमस मेदांता हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल या इन जैसे जो हॉस्पिटल हैं बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके बाहर दो बोर्ड लगे होने चाहिए। पहला बोर्ड तो ये कि इस देश का कानून इन हॉस्पिटल्स के ऊपर लागू नहीं होता, और दूसरा ये कि ये हॉस्पिटल जो है वो इस देश के गरीबों के लिए नहीं है। आप जो अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक केला है, इसकी कीमत है इस हॉस्पिटल के अंदर 28 रुपये। ये एक सेब है, इस सेब की कीमत है इस हॉस्पिटल के अंदर 45 रुपये, एक सेब की कीमत। और ये विशुद्ध गुंडागर्दी है कि अगर आप चाहें कि आप अपने मरीज को बाहर से ला के ये केला और सेब दे जाएं, तो ये नहीं हो सकता। आपको जो भी खरीदना होगा हॉस्पिटल के अंदर से ही खरीदना होगा, ये उन्हीं का कानून है, और उन्हीं के रेट पे खरीदना होगा। तो मज़े की बात यह है कि अगर 28 रुपये का एक केला है और 45 रुपये का एक सेब है, तो जब किसान MSP मांगता है तो उसको गोली मार दी जाती है। तब वो जो मांग रहा होता है अपनी मेहनत का, उसका रेट देने में सरकार को ना नहीं याद आती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो अपने रेट चल रहे हैं, खुद के रेट चल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको दिखाई देगा कि एक रूम अगर आप इनके यहाँ लेते हैं, आपने इनके यहाँ इलाज कराया, तो उस एक रूम का एक दिन का जो किराया है वो है 12,000 रुपये। अच्छे होटलों से भी कहीं ज़्यादा महंगा। तो इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई देश का कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी किसी पद पर रहते हुए अगर करप्शन कर लेता है, पद पर रहते हुए करप्शन करने का मतलब है कि सामने वाले की कोई मजबूरी है और उस मजबूरी का वो फ़ायदा उठाता है और उससे पैसे मांगता है वो काम करने के लिए। तो इसमें फिर गलत क्या है? क्योंकि ये डॉक्टर भी कौन से भगवान है, शुद्ध बिजनेस चल रहा है और आपकी मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है जितना उठाया जा सकता है। आलम ये है कि आपसे सिर्फ एडवांस नहीं लिया जाता आपके पूरे ऑपरेशन का। एडवांस तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। एडवांस की तो ये हालत है कि जब तक आप उन्हें पूरा एडवांस दे नहीं दोगे वो आपके मरीज को हाथ नहीं लगाएंगे। और एडवांस के नाम पे यहाँ जो लिया जाता है वो है एक्स्ट्रा एडवांस। एक्स्ट्रा एडवांस का मतलब है कि अगर सपोज़ करिए आपके मरीज़ के खर्च में 4 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, तो वो आपसे जमा करवाएंगे 5, साढ़े 5, 6 लाख रुपए। उसके बाद उन्हें जितना उसमें से काट के रखना है उतना वो रख लेंगे, और जब आपकी विदाई होने लगेगी तो उस विदाई में जो आपका बचा हुआ रहेगा, जो एक्स्ट्रा आपका रहेगा, वो आपको लौटा देंगे। तो इन हालातों को देखते हुए अगर कोई आदमी करप्शन ले रहा है सरकारी विभाग में या कहीं पे भी, तो वो भी सही कर रहा है। क्योंकि अगर वो आदमी करप्शन नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? उसे भी इस सरकारी सिस्टम में झोंक दिया जाएगा, जहाँ पे वार्ड बॉय और जो सिक्योरिटी वाले हैं वो इलाज करते हैं, जूनियर डॉक्टर जो हैं वो अपना हाथ साफ करते हैं, रात भर लाइनें लगी रहती हैं कि जब सुबह 9 बजे खिड़की खुलेगी तो मेरा नंबर आएगा। तो जब आपने उस इंसान को एक देश के तौर पर, एक सरकार के तौर पर कभी किसी ने उसे कुछ दिया ही नहीं, तो आज अगर उसने हथियार उठा लिए या उसने करप्शन कर लिया तो उसने क्या गलत कर लिया? उसने ये कहाँ की बात है कि उसे हम नक्सली और माओवादी कह देंगे? वो कहाँ से नक्सली और माओवादी हो गया? उसके ऊपर आपने 50 परिभाषाएं बना दी, 50 कानून लगा दिए। इनके ऊपर कोई परिभाषा नहीं है। ये किस किस्म का करप्शन कर रहे हैं यहाँ पे? तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है फिर। और अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुँची हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।